बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा इसको गुलाम प्रथा, गुलाम बनाया जा रहा है। और गुलामी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग, दुनिया का सबसे बड़ा काम देश इंडिया को करना है, जिसको वर्णवाद और आस्था की गुलामी से अपने आप को आज़ाद कराना है। इससे बड़ी गुलामी धरती पे किसी देश में नहीं, जो इस देश में और आज भी बरकरार है। कहने को देश आज़ाद है, मगर ये देश दो तरह की दास्ता से झगड़ा हुआ है, दो तरह की गुलामी है। ये तो नस्ल भेद से भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक है देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के युवाओं के लिए और देश के फ्यूचर के लिए। हमारे देश के लोग किस तरह से इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है, और देश का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके मुस्कुरा के भी आ गया, घूम के भी आ गया। उसके बावजूद हमारे नौजवानों को हथकड़ी लगा के, बेड़ियाँ लगा के जिस तरह यहाँ उतारा गया है देश के अंदर, वो इससे ज़्यादा नपुंसकता सरकार की नहीं हो सकती। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ इस तरह से, और ये सारा का सारा वायलेशन है। अपनी जिम्मेदारी से भागना है और कमज़ोर है। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट सुरक्षित रखने में वो सही वो नाकाम रही है सरकार। इस पे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और देश को ऐसे सारे लोगों को जो देश के साथ, देश के लोगों के अधिकारों के साथ नहीं खड़े होते, उनका चुनने का या उन लोगों को सत्ता में या व्यवस्था में रखने का कोई फायदा नहीं। सर, देश की सरकार सर जो है वो अपनी ही सरकारी संस्थाओं का जो तथ्य है उसको नकार दे रही है। सीपीसीबी की रिपोर्ट और एनजीटी की रिपोर्ट को, जो गंगा का जो जलमल संक्रमित है, इस तरह की जो रिपोर्ट आई उस पर सर सरकार ही नहीं मान रही है। ये शर्म की बात है ना, ये तो नंगा हो गया ना ये लोग कि आस्था इस देश को कैसे डुबो रही है, आस्था इस देश को दास्ता में कैसे जकड़ रही है। इस देश के लोगों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के बजाय गुलाम बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा इसको गुलाम प्रथा, गुलाम बनाया जा रहा है। और गुलामी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग, दुनिया का सबसे बड़ा काम देश इंडिया को करना है, जिसको वर्णवाद और आस्था की गुलामी से अपने आप को आज़ाद कराना है। इससे बड़ी गुलामी धरती पे किसी देश में नहीं, जो इस देश में और आज भी बरकरार है। कहने को देश आज़ाद है, मगर ये देश दो तरह की दास्ता से झगड़ा हुआ है, दो तरह की गुलामी है। ये तो नस्ल भेद से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वर्णवाद की गुलामी और आस्था की गुलामी, इन दोनों गुलामियों से इस देश को आज़ाद होना है। इसलिए देश के हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और इन दोनों गुलामियों को नेस्तानबूद करना और दफन करने की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में जो सर मौतें हुई भगदड़ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो सर उस पर जो है रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन रोज़ जो है कितने श्रद्धालु नहा रहे हैं ये रोज़ गिनती हो जाती है। देखो, महाकुंभ में कोई समय बढ़ा दिया गया, कहीं भी देखो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की, और दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दोनों जगह मौत हुई है। सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। और सरकार में जिम्मेवार वो रेलवे स्टेशन का अधिकारी कर्मचारी नहीं जिसने वो स्टेशन बदल दिया। असली सरकार हम क्यों बनाते फिर? नेताओं को मंत्री बनाने का और एमपी बनाने की क्या जरूरत है? सरकार बनाने की क्या जरूरत है? इनको इसलिए बनाते हैं कि जो परमानेंट जो कर्मचारी लोग हैं वो किसी के आदेश पे काम करें। जिम्मेवारी सारी की सारी पॉलिटिकल जो चुने हुए लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनको मंत्री संतरी नेता कहते हो आप, मंत्री, उनकी जिम्मेवारी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है यूपी के, और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, और दोनों के गृह मंत्रियों की जिम्मेवारी है। तो इन चारों के खिलाफ पहले एक्शन होना चाहिए। जिस दिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब देश ये समझ जाएगा असली कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, फिर ये अपनी ड्यूटी 24 घंटे निगरानी से करेंगे, और फिर भाई भतीजावाद और जातिवाद, रिलीजन से बच के रोज़ अपने काम को सुनिश्चित, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं देश की उंगली मेरी तरफ ना हो जाए, तब ये लोग काम करेंगे। वरना ऐसे ही ढर्रा चलता जाए कि नीचे वाले को फांसी चढ़ा दो और राजा मौज करे, जबकि लोग मरे राजा की वजह से। तो ये सिस्टम देश के अंदर चल रहा है। चलिए, धन्यवाद सर।